जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, धनतेरस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं जो आप धनतेरस के दिन कर लिए, तो जिससे जीवन के हर परेशानी से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज, शुभ दिन, त्योहार में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसे कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। धन्वंतरि देव जब प्रकट हुए थे तो उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन सभी लोग श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते हैं। इस धनतेरस पर आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको धन धान्य से भर देगा। इन अचूक उपाय की खास बात यह है कि इनके लिए आपको सिर्फ 5 रुपए खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का आरंभ धनतेरस के दिन से माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और खुद को कर्ज से मुक्त करने के लिए आप धनतेरस के दिन 5 रुपए के दिए खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीपमाला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से न सिर्फ आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि साथ ही अकाल मृत्यु का भी भय नहीं होगा। हिंदू धर्म के सभी शुभ काम में बताशे का प्रयोग भोग के रूप में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताश माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है। मां की हर पूजा में बताशे का प्रयोग किया जाता है। धनतेरस की पूजा में मां लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। उल्लू तस्वीर को धनतेरस के दिन तिजोरी या अलमारी में जहां धन रखते हैं वहां चिपका दें। उल्लू की तस्वीर धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और घर में बरकत आती है। सनातन धर्म में पूजा अर्चना में सुपारी का प्रयोग भी किया जाता है। धनतेरस की पूजा में भी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, वरुण देव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी या अलमारी में रखना शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा धन धान्य से भारी रहेगी। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का उपाय बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन साबुत धनिया खरीद कर लाएं और इसे मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को चढ़ाएं। इसके बाद अपने मन में अपनी मनोकामना मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को बताएं। इसके बाद इस धनिया को घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इसमें से थोड़ी सी धनिया बचा लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरि देव के सामने थोड़ी सी सूखी धनिया रखें और दिवाली तक इसे वहीं रखा रहने दें। गोवर्धन पूजा के दिन इन धनिया को किसी गमले में लगाएं। इससे निकलने वाले धनिया के पौधे की देखभाल करें। माना जाता है कि जैसे जैसे यह धनिया बढ़ता है वैसे वैसे घर में खुशहाली और सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को अस्थायी रूप से घर में लक्ष्मी निवास करती है। हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। भुने हुए कमल अर्थात मखाने की खीर लक्ष्मी माता पर चढ़ाने से देवी बहुत प्रसन्न होकर धन के भंडार भरती हैं। कमल गट्टे घी में डुबोकर हवन करने पर वह चाहे कितना भी निधन हो वह भी व्यक्ति अमीर बन जाता है। जीवन से निर्धनता समाप्त होती है। कौड़ी का विशेष महत्व धनतेरस पर्व में होता है। जब लोग इसे खरीदकर उसे अपने घरों में और पूजा स्थलों में रखते हैं। कौड़ी लक्ष्मी पूजा में उपयोग की जाती है। कौड़ी को घर या व्यापार स्थल में रखने से धन और वित्तीय समृद्धि में सहायक होती है। इसके लिए लोग उसे उपयोग करते हैं। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीदकर घर लाएं और अपार धन प्राप्ति के लिए धनतेरस की रात्रि उनका षोडशोपचार पूजन कर केसर से रंग कर कौडियां पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। आश्चर्यजनक रूप से घर में धन का आगमन होगा। पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
कमल गट्टे, यह उपाय बहुत चमत्कारी और लाभकारी है। इस उपाय से माता अत्यंत खुश होती है, अपने भक्त की मनोकामना तुरंत पूरी करती है। अगला उपाय दोस्तों, घी में कमल गट्टे मिलाकर लक्ष्मी माता को प्रसाद चढ़ाने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त 108 कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन और बरकत के लिए कमल गट्टे की माला घर में रखें। जैसे जैसे समय बिता जाता है, जैसे जैसे यह माला पुराण होते जाती है, वैसे वैसे माता लक्ष्मी की अत्यधिक असीम कृपा प्राप्त होते जाती है। धन दौलत सब कुछ मिलने आने लगता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पीली हल्दी की गांठ दोस्तों, आप सभी को पता है, पीली गांठ माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हल्दी का उपयोग अत्यधिक की जाती है, जिससे जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ हो। और इस हल्दी की गांठ का प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो आपने धनतेरस सही मुहूर्त पर कर लिए तो आपकी हो जाएगी। हम मनोकामना पूरी ध्यान से सुने। यह उपाय कैसे करें? धनतेरस के दिन सही मुहूर्त पर माता लक्ष्मी के चरणों में पीली हल्दी की 5 गांठ अर्पित करें। इसके बाद चावल कुमकुम अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी से घर में वास करने के लिए प्रार्थना करें। फिर दूसरे दिन वक्त पीली हल्दी पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय से हमेशा घर में बरकत होते रहती है। धनतेरस के दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। अपनी पुरानी झाड़ू को हमेशा किसी चीज में लपेटकर ही बाहर फेंकना चाहिए, यानी इसे छिपाकर बाहर करना चाहिए। झाड़ू पुरानी हो जाने पर उसे जलाना नहीं चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए अमावस्या और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। दोस्तन, घर में श्रीयंत्र की श्रद्धा भाव से नियमित पूजा होती है, उस घर में निरंतर धन समृद्धि बढ़ती रहती है। इस संदर्भ में मान्यता यह है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं गुरु बृहस्पति से कहा है कि श्रीयंत्र साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। श्रीयंत्र की पूजा करें या लक्ष्मी की, मतलब एक है। श्रीयंत्र में लक्ष्मी की आत्मा और शक्ति समाहित हैं। गुरु बृहस्पति से लक्ष्मी ने तब कही थी जब पृथ्वीवासियों से रूठकर लक्ष्मी बैकुंठ चली गई थीं। लक्ष्मी के धरती छोड़कर चले जाने से धरती पर अकाल और दरिद्रता का साम्राज्य हो गया था। पाप प्रवृत्ति बढ़ गई थी। इस स्थिति को देखकर वशिष्ठ मुनि तपस्या में लीन हो गए। वशिष्ठ मुनि की तपस्या देखकर विष्णु भगवान ने देवी लक्ष्मी से पृथ्वीवासियों को क्षम करके उन पर कृपा करने का अनुरोध किया, लेकिन देवी लक्ष्मी नहीं मानी। तब गुरु बृहस्पति ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि अब एक ही उपाय है कि श्रीयंत्र की स्थापना करके इसकी पूजा की जाए। गुरु बृहस्पति के नेतृत्व में श्रीयंत्र का निर्माण शुरू हुआ और धनतेरस के दिन इसकी स्थापना करके विधिवत पूजा होने लगी। देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन प्रकट हुई और कहने लगी, श्रीयंत्र की पूजा के कारण मुझे विवश होकर आना पड़ा। अब मैं आप सभी से प्रसन्न हूं। पृथ्वीवासी अब मेरी कृपा से धन समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, धनतेरस दीपावली पर जरूर लाएं। लक्ष्मी की चरण पादुका को घर की समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि, भाग्य और सुंदरता के अवतार की देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा धन की देवी के रूप में तो होती है और उन्हें विष्णु जी की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी लक्ष्मी आपके घर में सौभाग्य लाती हैं और वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों और धन संबंधी दुखों से बचाती हैं। आप अपने कार्यस्थल पर भी लक्ष्मी चरण पादुका रख सकती हैं। इससे आपको काम में सफलता के साथ करियर में बुलंदियां भी मिलती हैं। लक्ष्मी चरण पादुका को मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। ये तस्वीरें पर रखा जाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है। पैरों के निशान घर के अंदर की ओर होने चाहिए। यह इस बात का प्रतीक माने जाते हैं कि देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। चरण पादुका को अपने पूजा कक्ष के प्रवेश द्वार के दोनों ओर रख सकते हैं।
लक्ष्मी चरण पादुका आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह आपके दिमाग को आपके कार्यों के प्रति अधिक केंद्रित करने में मदद करती है। यह आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से अगर आप कुछ उपाय धनतेरस दीपावली पर कर लिए, इसके पश्चात आपको माता लक्ष्मी का 13 गुना फल वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह उपाय आज का नहीं है बल्कि प्राचीन समय का महा उपाय है। देखिए, यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे यह आपके जीवन में आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। कमेंट बॉक्स में प्रेम श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए, मिल जाएगा। माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।